इंटीरियर के हवाले से सर जितनी रकम मांगी गई और जिस तरह राणा साहब ने आदाद शुमार बयान किए और जो दूसरी भी बातें उन्होंने बयान की उससे कतन इनकार नहीं किया जा सकता। वाकई यही सूरत हाल है। मैं कोशिश करूंगा सर स्पेसिफिक रहूं। अब सर सबसे पहले तो ये हकीकत है कि जो कल रात एक अवाम पर बम गिरा है महंगाई का, तारीख में कभी 34% इजाफा नहीं हुआ पेट्रोल की कीमत, और उसकी अब जो भी तौजीहात तावीलात दी जाएं, लेकिन कल रात को इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स पर जो हाल था, हुजूम था, वो सभी को पता है। अब 7 अरब रुपए का ये टीका कादर बेटा साहब जी, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज जी। वो अरकान जो अभी खड़े हैं, काइंडली अगर आप लॉबी में चले जाएं तो बेहतर होगा जी। जी पीछे लाल साहब आप भी तशरीफ रखें या लॉबी में चले जाएं। काइंडली मेंबर्स तकरीर कर रहे हैं तो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर वाकई एफआईए का ये काम बनता है। बात इंटीरियर की हो रही है, ये काम एफआईए का बनता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सस्ता पेट्रोल इकट्ठा किया, जखीरा किया और फिर उसको महंगा करवा कर अब बाजार में ले आएंगे। और उस माफिया का जिसका जिक्र राणा साहब ने किया, एफआईए को यह भी पता चलाना चाहिए कि उनके पीछे कौन से ताकतवर अवामिल हैं और उनके हिस्सेदार भी कौन हैं। ये काम भी एफआईए का बनता है जनाब। आज तक हमें यह नहीं पता चला कि सुहेल अयाज वो एफआईए के हवाले हुआ था। वो चाइल्ड अब्यूज में डिपोर्ट होकर आया था। उसको लाखों रुपए के एवज केपीके हुकूमत में लगाया गया और उसने 30 हमारे मासूम बच्चों का रेप करके उसकी वीडियो डार्क वेब पे अपलोड कर दी। 2 मरतबा। और सर उसको 2 मरतबा लगवाने वाला कौन? एफआईए ने आज तक तहकीकात नहीं की। ये भी इंटीरियर के शोबे में आता है। ये भी एफआईए का काम था। हां, बशीर मेमन साहब ने नकवी साहब की इंक्वायरी शुरू की थी, जिनकी केएससी ने मेरे कराची पे जुल्म ढाया हुआ है, उससे फारग कर दिया गया। ये भी एफआईए थी। दूसरों की इंक्वायरियां एफआईए की में अपनी मर्जी से करवाई गई, लेकिन जब नकवी साहब की इंक्वायरी शुरू हुई तो बशीर मेमन साहब फारिग कर दिए गए। ये भी एफआईए था। बीआरटी की भी इंक्वायरी एफआईए को करनी चाहिए। सर 2 अरब का टीका फिर लग गया। इंशाल्लाह कयामत तक ये मुकम्मल जरूर हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एफआईए को ये नजर नहीं आता। एफआईए को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। सर एक वजीर परसों तकरीर कर रहे थे। मैं एक बात करूं सर, खुद सताइशी और खुद पसंदी एक बीमारी है और ये मेडिकल साइंस कहती है। और उस बीमारी का सबसे बड़ा मसला यह है कि ये जिसको होती है उसको पता नहीं चलता कि मुझे ये बीमारी है। उन वजीर साहब ने इतने इस तरह की मंजरकशी की कि जी शायद पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया उनकी वजह से चल रही है। और मैं आपको हैरानगी की बात बताऊं कि वो 1 करोड़ रुपए के पकोड़े खा गए थे। बताएं, बिल अभी भी कराची पोर्टर्स में पड़ा हुआ है। कोई आदमी 1 करोड़ रुपए के पकोड़े खा सकता है? हैकल जो भी नहीं खा सकता 1 करोड़ के पकोड़े। सर सानिया साहिवाल का क्या हुआ? यहां मुक्के ले रहे गए थे, मेरे सामने दोस्तों ने दुरूद भी पढ़े थे, कलमे भी पढ़े थे।
کہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. محکمہ داخلہ ہے نا سر, کیا ہوا سائنہ ساویل کا؟ ریاست مدینہ ہے, کیا ہوا؟ اس کے لیے عمران خان صاحب نے فرمایا تھا, بہادر بچے کی آواز آئی, انٹرپٹ کرتے ہیں تو پھر سنیں. انوار کے لیے انہوں نے آرڈر ان دی ہاؤس کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, تو حوصلے کے ساتھ اپوزیشن کو بھی سنیں اور پھر جو منسٹر انچارج ہے پھر ان باتوں کا وہ جواب دیں گے آپ کی گورنمنٹ کی سائڈ پہ. سر انہوں نے بہادر بچے کی ذکر کی, تو جب خواجہ اظہار کو انوار نے گرفتار کیا تھا, میرے ایم کیو ایم کے دوست موجود ہیں, تو آپ ہی کے عمران خان صاحب نے کہا تھا, اور جب سندھ گورنمنٹ نے اس کو سسپینڈ کیا کہ تم نے لیڈر آف اپوزیشن کو ہتکڑیاں کیسے لگائی, تو عمران خان صاحب نے کراچی میں کہا ہی واز پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز, اس کو سسپینڈ کیوں کیا ہے؟ تو بڑا زبردست آدمی ہے, یہ وہ بہادر بچہ ہے. اب سن لیا آپ نے. سر پاکستان کی حکومت کی چھتری تلے ایف آئی آتی ہے, 150% تنخواہ بڑھی ہے اس کی, کسی ان غریبوں کی نہیں بڑھی. ہم چیختے رہے استادوں کی بڑھا دو, ڈاکٹروں کی بڑھا دو, نرسوں کی بڑھا دو, نہیں, کسی چیز پر کان نہیں دھرا گیا. اب سر یہ جو 34% اضافہ ہوا ہے, پی ایم صاحب فرما رہے تھے کہ چھابڑی والا, ریڑھی والا, چھابڑی والا, ریڑھی والا, یہ 34% وہ چھابڑی اور ریڑھی والا ہی تو بھرے گا. اب کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. سر آگے چلیں, آپ کا انتہائی حساس ایک ایریا ہے جو افغان ویزا کو ڈیل کرتا ہے, اس پر ایک ایسے آدمی نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے سر کہ جس پر نیب میں بھی کیس ہے اور اس کا ای سی ایل میں بھی نام ہے, یہ بھی منسٹری آف انٹیریئر ہے. اچھا سر نادرا پہ آ جائیں تو کسی کی تنخواہ 20 سال سے 20,000 روپے ہے, کوئی ڈائریکٹ آتا ہے تو 6 لاکھ روپے میں, کوئی پے اسکیل کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی سینئرٹی جونیئرٹی کوئی حساب کتاب نہیں, جیسا بندہ ویسی بات.